तो क्लास 9th आज से अपन एक्सरसाइज 1.3 को कर रहे हैं संख्या पद्धति से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। जो भिन्न दी गई हैं उनको दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। फिर उनका जो दशमलव प्रसार है वो बताना है कि किस प्रकार का है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 36/100। तो अपन को इसका बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अपन लिखेंगे हल के बाद अपन लिखेंगे 36 को, जो 36 है उसको 100 से विभाजित करने पर, 36 को 100 से विभाजित करने पर। तो 36 को 100 से विभाजित करने पर तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 100, इस साइड लिखेंगे 36। ठीक है जी। अब यहाँ जब 100 का भाग 36 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 100 बड़ी संख्या है और 36 छोटी संख्या है। तो यहाँ अपन उतारेंगे 0। जब अपन यहाँ पर 0 उतारेंगे तो इस साइड लग जाएगा 0 चाहे दशमलव लगा दो चाहे 0 लगा दो, उसका यही मतलब होता है। दशमलव की जो आगे है अगर कोई संख्या ना होवे तो 0 का महत्व नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 0 लिखा या चाहे दशमलव लिखा, इसका कोई मतलब नहीं होता। अब देखना अब कितने हो गए जी 360। अब 100 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और आंसर कितना आएगा 300। तो कितनी बार गया, 3 बार। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6 और 3 में से 3 गया, कट गया। अब जब दशमलव अपन एक बार लगा देते हैं तो दशमलव के बाद अपन का जो अधिकार है कि अपन 1 0 एक्स्ट्रा मान सकते हैं। हमेशा 1 0 अपन ले सकते हैं। जो भी जैसे घटाने के बाद आंसर आया उसके बाद अपन 1 0 ले सकते हैं। ठीक है जी। 1 0 अपन ने ले लिया। अब 600 में क्या बार भाग जा रहा है, तो 6 बार और एक कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, अपन लिखेंगे 36/100 बराबर 0.36। चूँकि अपन ने 100 को 36 से भाग दिया या 100 को 36 से में विभाजित किया तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 0.36। और 0.36 के बाद कोई भी संख्या नहीं आ रही, मतलब बार बार रिपीटेड नहीं हो रहा है। यहीं तक आने के बाद जो है क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो रुक गया, मतलब यहाँ के बाद और कोई संख्या नहीं आ रही है। तो अपन कह देंगे कि 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। अपन लिख देंगे अतः 36/100 का जो है वो दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ देख लो आप। 36/100 को वहाँ देख लिया, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लो। अगला क्वेश्चन है 1/11। वही लिखेंगे सेम। 1 को 11 से विभाजित करने पर, 1 को 11 से विभाजित करने पर 1 का भाग देंगे, 11 का भाग देंगे 1 में। चूँकि भाग नहीं जा रहा है, 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो अपन ने लिख लिया 0 दशमलव के बाद अपन का 1 0 फ्री होगा। दशमलव लगा 0 फ्री।
अब लेकिन अपन एक और जीरो चाहने क्योंकि 10 में भी तो 11 का भाग नहीं जा रहा है। तो जब अपन एक और जीरो यहाँ पर लेंगे, एक और जीरो यहाँ पर लेंगे, तब यहाँ क्या आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा। जब एक साथ दो जीरो लेंगे तो एक जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगा, 11 99 9 बार। और यहाँ क्या बचेगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में से 10 जाएगा, कट जाएगा कट जाएगा। दशमलव के बाद अपन ने एक और जीरो उतारो फ्री में, एक तो फ्री में मिल रहा, अब एक और जीरो उतारने की ज़रूरत है। तो एक और अपन जीरो अगर यहाँ पर उतारेंगे, एक जीरो और लेंगे, जो कि फ्री का तो अपन ने ले लिया और एक और लिया, तब एक और जीरो लिया तो एक जीरो यहाँ पर लेंगे, फिर 99 आएगा और फिर क्या आएगा, एक, और फिर एक कट जाएगा, फिर अपन एक जीरो लेंगे, फिर एक जीरो लेने के बाद फिर भी भाग अपना जो है वो नहीं जाएगा। तो फिर अपन चूँकि एक जीरो तो अपन ने दशमलव के बाद ले लिया फ्री में, तो एक जीरो और लेंगे, अब कितनी बार जाएगा, तो एक जीरो और लेंगे तो एक जीरो यहाँ जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो कुल मिला के जो है यही संख्या रिपीटेड हो रही बार बार, 0.0909090909। तो जब भी संख्या इस प्रकार की रिपीटेड हो गए 090909009, या फिर ऐसे 454 454 454 454, जब इसी प्रकार की संख्या बार बार रिपीटेड हो गए, एक सी संख्या बार बार रिपीटेड हो गए, तब उस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है कैसा, अनवांछनीय पुनरावृत्ति। क्योंकि यहाँ पर 09 की पुनरावृत्ति हो रही है, 09 की पुनरावृत्ति हो रही है, और जो अपन ने भाग देवे के बाद जो विभाजन प्रक्रिया है, चूँकि यहाँ तो रुक गई थी, जीरो शेषफल हो गया था, लेकिन यहाँ पर विभाजन प्रक्रिया नहीं रुक रही है, इसलिए अनवांछनीय और क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति, क्योंकि 09090909 बार बार आ रहा है। तो अपन लिखेंगे अतः, एक सेकेंड, अतः 1/11 का दशमलव प्रसार अनवांछनीय पुनरावृत्ति है। एक सेकेंड, पुनरावृत्ति लिखने में मिस्टेक हो गई। पुनरावृत्ति है अनवांछनीय। तो अपन लिखेंगे अतः 1/11 का जो दशमलव प्रसार है वो अनवांछनीय पुनरावृत्ति है। अब जो लिखा है 0.09090909, इसको जब भी संख्या जहाँ से रिपीटेड हो रही, क्योंकि संख्या कहाँ से रिपीटेड हो रही, 09 के बाद फिर 09 आ रहा, फिर 09 आ रहा, फिर 09 आ रहा है, तब अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0.09090909 यही रिपीटेड हो रहा है, अपन इसके बराबर लिख सकते हैं का 0.09, क्योंकि यहीं के बाद संख्या फिर से रिपीटेड हो रही है, तो इसके ऊपर अपन बार का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब यही होता है। तो 2 क्वेश्चंस तो हो गए। चलो आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 4 सही 1/8। चूँकि यह मिश्र भिन्न है, यह मिश्र भिन्न है, 4 सही 1/8, इसको अपन को तोड़ना है और विषम भिन्न में बदलना है। तो वो कैसे करेंगे, या परिमेय संख्या में बदलना है। तब अपन लिखेंगे
हल के बाद लिखेंगे 4 सही 1/8 को P/Q के रूप में बदलने पर क्या आएगा, 8 का गुणा हो जाएगा 4 के साथ, तो 8 गुणे 4 8 चौको 32 और 1 जोड़ देंगे तो अपन लिख देंगे 4 सही 1/8 बराबर 33/8। 33/8। उसके बाद यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तब 33 को 8 से विभाजित करने पर 8 भागे 33, 8 चौको 32, 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, 1 के ऊपर 0 लेंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, 8 एकम 8 आएगा, बचेगा 2, 2 के ऊपर 0 फ्री, तब 8 दूनी 16, फिर आएगा 4, फिर 1 0 फ्री, 8 पंचे 40। समझ में आया। 8 का भाग पहले 33 में देंगे तो 8 चौको 32, 4 बार जाएगा और 1 बचेगा, 1 के ऊपर अपन ने 0 उताया, 1 0 अपन का फ्री में मिलो, जब 0 अपन ने पहली बार फ्री मिला तो दशमलव लगा दो। उसके बाद 8 का भाग 10 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, क्योंकि अब अपन का 1 0 फिर फ्री में मिल गया, दशमलव के बाद अपन 1 0 फ्री में ले सकत, तब यहाँ 0 आ गया, 8 दूनी 16 होगा, 2 बार गए, 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा, फिर 0 1 और फ्री मिल जाएगा और 8 पंचे 40 हो जाएगा। चूँकि इसमें भी भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई तो क्रॉस आ गया, कट्टे से लग गया, मतलब भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो अपन लिख देंगे अतः 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते थे 33/8, लेकिन मैंने 4 सही 1/8 इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने 4 सही 1/8 का दिया, जिसका क्वेश्चन दिया अपन उसी को यहाँ पर लिखेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 3/13, तो अपन चलो अब जो उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है 3/13, तो अपन इसमें लिखेंगे क्या, 3 को 13 से विभाजित करने पर, अब लिखेंगे अपन 13 भागे 3, 13 भागे 3। अब अपन 13 का भाग देंगे 3 के साथ, तो भाग तो जा नहीं रहा है, तब अपन यहाँ पर एक 0 मानेंगे, जब यहाँ पर 0 मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 दशमलव, ठीक है जी। 13 दूनी 26, कितने बार गया, 2 बार गया, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 3 ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर अपन ने 10 माना है तो कट जाएगा। उसके बाद अपन 0 उतारेंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक 0 फ्री है, तब 13 आती 39, बचेगा 1, 1 के ऊपर 0 उताओ, अपन का एक 0 फ्री है, तब भी भाग नहीं गा तो एक और 0 उताओ, अब जब एक और 0 उताओ तो एक 0 यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब 13 7 91 हो जाएगा, 7 बार जाएगा, अब यहाँ पर 9 बचेगा, 9 के ऊपर फिर अपन 0 लेंगे तो 23 छंग 78 हो जाएगा, 78 यहाँ पर 12 बचेगा, जब 90 में से 78 जाएंगे तो 12 बचेगा, अब 12 बचेंगे तो एक 0 फिर फ्री है, अब जब एक 0 फिर फ्री है तो 13 नंबर 117 हो जाएगा, तब 3 बचेगा, 3 के ऊपर अपन एक 0 ले सकते हैं फ्री में, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 के बाद फिर 4 बचेगा, अब 4 के ऊपर फिर से अपन एक 0 फ्री में ले सकते हैं तो 13 आती 39 हो जाएगा, और फिर बचेगा 1। अब यहाँ से देख लो, ये 40
A40 A39 A39, देखना ये वाला पद और ये वाला पद। चूँकि अब यहाँ से अपन ये समझ गए कि जो पद हैं वो रिपीटेड हो रहा है। यहाँ देख लो 13 और ये यहाँ देख लो 13 और 26, 13 26 40 39। तो इतने से अपन जो समझ गए कि जो पद हैं वो रिपीटेड हो रहा है। और फिर यहाँ से भी देख लो 2 3 0 7 6 9, अब फिर से यही रिपीटेड होना है 2 3 0 7 6 9। तो जो इस प्रकार का दशमलव प्रसार वो क्या बताया था, अनवसानी पुनरावृत्ति। अपन चूंकि इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसके बराबर अपन लिख देंगे क्या, 2.076 0.23076 9 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ के बाद जो संख्याएं हैं वो रिपीटेड होना मतलब बार बार यही आएगा, रिपीटेड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अपन लिखेंगे अतः जो 3/13 है का दशमलव जो प्रसार है वो अनवासनी पुनरावृत्ति है। अनवासानी पुनरावृत्ति है। अनवासानी छोटो आ छोटो ना छोटो बा बड़ो सा बड़ी नी, अनवासानी पुनरावृत्ति है। तो 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चल रहा है अपन अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लो आप। चलो अपन क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2/11। तो अपन यहाँ लिखेंगे क्या, 2 को 11 से विभाजित करने पर, यहाँ उतारेंगे 0 तो यहाँ जाएगा 0.11, 1 11, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 आएगा, 2 के बाद बचेगा 9, यहाँ कट्टे हो जाएगा, फिर 0 11 8 88, फिर 0, फिर 1 0, फिर ये दशमलव के बाद, फिर 11 1 11, फिर बचेगा 9, फिर बचेगा 0, फिर 11 8 88, फिर 2। तो यहाँ से देख लिया कि जो ये वाला पद है वो ये वाला पद है और जो ए वाला पद है वो ये वाला पद है। मतलब जो पद है वो रिपीटेड होना स्टार्ट हो गए हैं, जो पद हैं वो रिपीटेड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा है, अनवासानी पुनरावृत्ति। क्योंकि यहाँ इसको अपन लिख सकते हैं किस प्रकार से, 0.18 पर बार, 18 पर बार। इसके बाद अपन क्या, बस यही लिख देंगे, अतः 2/11 का दशमलव प्रसार अनवासनी पुनरावृत्ति वाला है। ठीक है जी, पुनरावृत्ति है। 329/400, 329/400, बस यही लिखेंगे। 329 को 400 से विभाजित करने पर, 329 को 400 से विभाजित करने पर यहाँ लिखेंगे अपन 400, यहाँ लिखेंगे 390। अब उसके बाद क्या अपन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अपन 0 उतारेंगे। अब जो 0 क्यों उतारेंगे, क्योंकि जो 329 में है 400 का भाग नहीं जा रहा है, या जब यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब अपन 400 का भाग नहीं 4 का भाग पढ़ेंगे कि 32 से ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है जी, क्योंकि ये 3290 है तो अपन को 3200 से ज़्यादा नहीं करना है।
चूँकि 400 100 को तो साथ में लेके ही चल रहा है, इसीलिए अपन को सिर्फ 32 पर ध्यान देना है। जैसे 400 लिखा है, ठीक उसी प्रकार 3200 लिखा है, तो 100 से 100 अपन काट देंगे, 4 और 32 को लेके चलेंगे, समझे बात को। जैसे 400 लिखा है, 3290 लिखा है, तो 400 में भी 100 आ रहा है, 3200 में भी 100 आ रहा है, तो 100 को अपन अलग कर देंगे। अपन देखेंगे 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 3290 से ज़्यादा ना हो जाए। तब अपन 4 अट्ठे 32 कितनी बार गया, 8 बार, बचेगा कितना 90, ये जाएगा कट्टे से। 1 जीरो अपन कहाँ फ्री है, तब 400 दूनी 800, 2 बार जाएगा, फिर 100 बचेगा। 1 जीरो अपन कहाँ फिर फ्री है, तो अपन फिर जीरो ले लेंगे, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, 400 दूनी 800, फिर 200 बचेगा, फिर 1 जीरो अपन और फ्री ले सकते हैं, फिर 5 बार जाएगा और इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगी 5 बार। तब 0.8225 के बाद जो संख्या है वो दशमलव के बाद जो है, जो शेषफल है वो 0 बचा, शेषफल है जो 0 बचा। अपन लिख देंगे अतः, और रिपीटेड भी नहीं हो रहा है, अतः 329/400 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। अब इसको नोट करो। अब जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो दिया गया है, और फिर वो अपन से कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का होगा। अब 1/7 का दशमलव प्रसार उन्होंने किस प्रकार दिया है, अपन लिखेंगे हल, और साथ में अपन लिख देंगे दिया है, उन्होंने ही दिया है। क्या दिया है कि जो 1/7 का दशमलव प्रसार, 1/7 का दशमलव प्रसार बराबर क्या दिया है, 1/7 का दशमलव प्रसार उन्होंने दिया 0.142857 ऊपर बार 142857। तो पहले तो आप ये बताओ कि जो 1/7 का है दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार यह किस प्रकार का है, तो जो यह दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, तो अपन लिख देंगे यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अनअवसानी पुनरावृत्ति। तो जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, अनअवसानी पुनरावृत्ति के प्रकार का है। अब ये कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार भी ज्ञात करो। अब अपन लिखेंगे चूंकि 2/7 बराबर क्या होगा भाई, 2/7 बराबर होगा क्या, 2 गुणे 1/7। जब 2 का गुणा 1/7 के साथ कर देंगे तो 2/7 आ जाएगा। और 1/7 का आंसर कितना दिया गया है, 1/7 का जो दशमलव प्रसार है, मतलब जो आंसर है जो बराबर है वो क्या है, 0.142857 के ऊपर बार। बस अपन 2 का गुणा इसके साथ कर देंगे। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे 3/7 बराबर 2 गुणे 1/7 बराबर 2 गुणे 0.142857। इसी प्रकार 4/7 बराबर 4 गुणे 1/7 बराबर, ये तो 3 आएगा, 4 यहाँ पर भी 3 आएगा, मिस्टेक हो गया, 4 गुणे
1 4 2 8 5 7। ठीक इसी प्रकार 5/7 बराबर 5 गुणे 1/7 बराबर 5 गुणे 0.142857 तथा जो अंतिम रह गया है उसको यहाँ लिख लो 6/7 बराबर 6 गुणे 1/7 बराबर 6 गुणे 0.142857 के ऊपर बार का चिन्ह। इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो आंसर है वो अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ये सिंपल से आपको गुणा करना है। अब अपन को ये गुणा करना है तो अपन 2 का गुणा करेंगे। इसमें तो क्या आएगा 2 7 14 और 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, 8 2 चौको 8, 2 एकम 2 0.12। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। ठीक इसी प्रकार अपन 3 का गुणा कर लेंगे। 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24 और 1 25, 3 2 6 और 2 8 और 3 चौको 12, 3 और 1 4 0.। ठीक इसी प्रकार इसका भी अपन कर लेंगे। 4 7 28, 4 5 20, 4 7 28, 20 और 2 22 और 8 चौको 32 और 2 34, 4 2 8 और 3 11, 4 चौको 16 और 1 17 और 4 और 1 5। इस प्रकार इसका भी गुणा कर लेंगे। 5 7 35, 5 25, 5 25, 25 और 3 28, 5 25 और 3 28, 3 हासिल की। 5 40, 40 और 2 42, 5 2 10 और 4 14, 5 को 20 और 1 21, 5 और 2 7। तो 0.12 बार पूरे पे आएगा। जैसा वहाँ आया था वैसा बार उन्हीं पर रहेगा, उन्हीं 5 संख्याओं पर रहेगा। ठीक है जी। अब ठीक इसका भी कर लेंगे। 6 7 42, 6 5 30 और 4 34, 6 8 48 और 4 48 और 3 51, 6 2 12 और 5 17 और 6 चौको 24 और 1 25 और 6 और 2 8 0.। इन्हीं 5 संख्याओं पर बार। तो इनका दशमलव प्रसार भी इस प्रकार का होगा। दशमलव प्रसार इस प्रकार का होगा। हो सकता है गुणा में गलती हो गई होगे, लेकिन इसका गुणा ही होना है। वैसे हुई तो नहीं हो गई, वैसे गुणा में गलती हो जाती है कभी कभी, तो आप चेक कर लेना। अब इसी के साथ इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं और जो एक्सरसाइज 1.3 के जो और क्वेश्चन बचे हुए अगले पार्ट में पूरे ख़त्म हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन करा दिए, 3 और बचे होंगे। ठीक है जी।